अस्सलामुअलैकुम 7 क्लास। वेलकम टू मैरिड टू एक्सेल इजी लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स P इज इक्वल टू PENCIL एंड Q इज इक्वल टू PENS बाय वेन डायग्राम्स। हमने सेट P और सेट Q को वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम सर्कल की हेल्प से शो की जाती हैं। इनमें हम सर्कल्स बनाते हैं और अपने सेट के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो हम इनमें शो करते हैं। P इज इक्वल टू PENCIL एंड Q इज इक्वल टू PENS। हमने ये दोनों वेन डायग्राम बना के इनके सेट्स को वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करना है। सेट P के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, जैसा कि सेट P को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और सेट P के जो एलिमेंट्स है PENCIL, ये सारे हमने इस सर्कल के अंदर लिखने हैं। तो ये P सेट की वेन डायग्राम हमारे पास बनेंगे। उसके बाद हमें सेट Q इज इक्वल टू PENS दिया गया है। Q के लिए भी एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे और Q के सेट में मौजूद एलिमेंट्स हम इस सर्कल में लिखेंगे PENS। ये हमारे पास वेन डायग्राम बनती है दोनों सेट्स की, P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 8 9 11 15 16 21 एंड B इज इक्वल टू 9 11 15 21 22। फाइंड एंड शो द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन 2 में आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में A यूनियन B है, सेकंड पार्ट में A इंटरसेक्शन B है। B पार्ट A इंटरसेक्शन B, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इस पूरी सोल्यूशन को फिर हम वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करेंगे। A इंटरसेक्शन B, सबसे पहले आपने A लिखा है। A की वैल्यू आप पहले लिखेंगे 1 2 3 8 9 11 15 16 21। आगे आपने इंटरसेक्शन की साइन लगाई है, इंटरसेक्शन की साइन यहाँ देंगे। उसके बाद आपने B लिखा है, B की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 9 11 15 21 22। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर निकालना, ऐसे नंबर्स जो दोनों में पाए जाते हैं। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो ये हमारे पास जो कॉमन नंबर आए हैं वो आपके पास सेट आ रहा है 9 11 15 एंड। अब ये जो हमारे पास सेट आया है हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेट A के लिए पहला सर्कल है, सेट B के लिए दूसरा सर्कल है। सेट A में हमारे पास A के एलिमेंट्स हैं, वो सारे हम सेट A वाले सर्कल में लिखेंगे। जैसे हमें सेट A में वैल्यूज हमारे पास थी 1 2 3 8 9 11 15 16 21। और सेट B के लिए हमने जो सर्कल ड्रॉ किया था उसमें हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे 9 11 15 21 22। उसके बाद हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया था और इंटरसेक्शन में हमने इन दोनों के कॉमन नंबर्स निकाले थे। सो ये हमारे पास सेट हो गया A, ये हो गया B। अब A में हमारे पास जो 1 2 3 8 16 और B में हमारे पास 22, ये ऐसे नंबर हैं जो कॉमन नहीं हैं। जब हमने इन दोनों सर्कल को ज्वाइन किया तो ये जो पार्ट है इन दोनों सर्कल का, ये हमारे पास कॉमन पार्ट है दोनों के लिए। तो हमारा जो आंसर है वो इस पार्ट में आएगा क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। अब देखिए हमारे पास आंसर आया था 9 11 15 21। ये जो हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन आया है ये हम इस कॉमन पार्ट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्यूशन सेट फाइंड करना। इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ u इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 12, यहाँ 0 से लेके 12 तक सारी काउंटिंग है। एंड a इज इक्वल टू 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड c इज इक्वल टू 0 6 7 8। फाइंड द फॉलोइंग a कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन a कॉम्प्लीमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय a कॉम्प्लीमेंट? a कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस a। यूनिवर्सल सेट में से हम a की वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। सबसे पहले आप यहाँ u की वैल्यू लिखेंगे। u इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू 12। आगे साइन आपके पास माइनस की है, माइनस की साइन लगाएंगे। फिर a है तो a की वैल्यू आपने यहाँ पे लगानी है। a की वैल्यू 2 3 4 यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए अगर हम कॉमन नंबर यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, 2 से कैंसिल, 3 कॉमन है कैंसिल हो गया, 4 भी कॉमन है कैंसिल हो गया। जब कॉमन नंबर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंस बन जाता है। u माइनस a की वैल्यू हमारे पास जो पहले सेट में बचती है
वो हमने यहाँ लिखनी है। सो हमारे पास पहले सेट में क्या बच गया, अगर हम ये कॉमन नंबर कैंसिल कर देते हैं और पहले सेट में बच जाने वाले नंबर्स को हम लिखते हैं तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी। तो पहले सेट में हमारे पास चूंकि 0 से लेके 12 तक सारी काउंटिंग थी, 3, 4 और 5 हम नहीं लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए हैं। तो बाकी हमारे पास बच गया 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी ए कॉम्प्लीमेंट की। इसके अलावा पार्ट एफ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ हमारे पास 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इनका यूनियन। हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए। सबसे पहले आप u की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस की साइन लगेगा, उसके बाद a की वैल्यू। कॉमन नंबर्स आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, सिर्फ 4 भी कॉमन है, ये कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास जो फर्स्ट सेट में बचे हैं वो हमने लिखने हैं। फर्स्ट सेट में हमारे पास बच गया 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b। सबसे पहले u की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन नंबर हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। 2 कॉमन है, कैंसिल हो गया, 3 कॉमन है, कैंसिल हो गया, 4 कॉमन है, कैंसिल हो गया और 5 कॉमन है, वो भी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बाकी क्या बच गया, 0, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पूरा आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सोल्व करना है। ए कॉम्प्लीमेंट की आपके पास वैल्यू मौजूद है जो आपने फाइंड आउट की है, ये वाली पुट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की जगह, यूनियन की जगह यूनियन की साइन देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह जो आपने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड की है वो आप पुट करेंगे। अब यूनियन का मतलब है अरेंजिंग द वैल्यूज और कंबाइन द वैल्यूज। आपने दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिखना है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि कोई भी नंबर जो दोनों सेट में आया हो वो 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार लिखेंगे। जैसे 0 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, जब हम कंबाइन करेंगे तो 1 टाइम ही लिखेंगे। हमारे पास आंसर आ गया 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह आपने बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 4, लेट a इज इक्वल टू ABC एंड b इज इक्वल टू ABCDE रिप्रेजेंट a सबसेट ऑफ b थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ हमने रिप्रेजेंट करना है कि a सबसेट है b का। सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने एक बड़ा सर्कल बनाना है, ये सर्कल b का होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाना है, ये सर्कल होगा ए का। अब आप अपनी वैल्यूज़ देखें, ए की वैल्यू ABC है और B की वैल्यू ABCDE है। इसका मतलब हम A की वैल्यू यहाँ लिखेंगे ABC A वाले सेट में, और B वाले सेट में हमारे पास ABCDE है। ABC चूँकि हम पहले यहाँ लिख चुके हैं इसलिए हमारे पास 2 एलिमेंट बच गए D एंड E। सो हमने D एंड E जो B वाला रिमेनिंग पार्ट है उसमें हमने लिखना है। ये जो A है ये भी B का हिस्सा है, ये भी B के अंदर है। इसका मतलब ABC भी B की वैल्यूज़ भी हैं और A की वैल्यूज़ भी हैं, इसलिए A सबसेट हुआ B का। सो A सबसेट है B का। इस तरह आपने वेन डायग्राम के थ्रू बताना है कि A सबसेट है B का। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ P इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, Q इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13 एंड R इज इक्वल टू 7, 13, 15, 17, 19, इलस्ट्रेट अबव गिवन वेन डायग्राम। हमने ये जो सेट दिए गए हैं P की वैल्यू, Q की वैल्यू एंड R की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं ये हमने इलस्ट्रेट करनी है P, Q, R तीनों सेट्स में, और तीनों सेट्स को वाजे करना। इलस्ट्रेट का मतलब होता है वाजे करना। सबसे पहले तो हम सेट P बनाएंगे। पहला सर्कल आप ड्रॉ करेंगे सेट P के लिए, सेकंड सर्कल आप ड्रॉ करेंगे सेट Q के लिए, और थर्ड सर्कल आप ड्रॉ करेंगे सेट R के लिए। सो पहला हमारे पास सेट जो है ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R है। सबसे पहले सेट P में देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 है, 5 है, 9 है, 7 है। Q में हमारे पास 7 है, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। 9 है, वो भी हमने ऑलरेडी लिख लिया है। इसके अलावा 11 है, वो हम यहाँ लिखेंगे, और 13 है, ये हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेट R देखें, R में 7 है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 13 है, ये भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं।
उसके बाद 15 है, 15 हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा 17 है, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। 19 है, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। देखिए आपने सर्कल इस तरह बनाने हैं कि इनके पार्ट्स तीनों इलस्ट्रेट हो जाएं, इनके कॉमन पार्ट्स भी आएँ। अब तीनों में जो नंबर कॉमन है वो वन टाइम ही हम लिखेंगे, क्योंकि तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जो इंटरसेक्शन पार्ट है इनका, उसमें जो भी हमारे पास एलिमेंट कॉमन है वो हम लिखेंगे। जैसे P और Q में हमारे पास 9 कॉमन है, तो हम 9 वन टाइम लिखेंगे और उस पार्ट में लिखेंगे जो कॉमन पार्ट है दोनों के लिए। इसी तरह 7 दोनों में मौजूद है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 भी हम कॉमन पार्ट में लिखेंगे जो दोनों के लिए कॉमन पार्ट है। इसी तरह Q और R का हम देखेंगे, Q और R में 7 कॉमन है, लिहाजा हमने 7 को Q और R के लिए कॉमन पार्ट में लिखा। इसी तरह 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने 13 को भी कॉमन पार्ट में लिखा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास नंबर बचते हैं वो हमने जो रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं उसमें हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास P, Q, R तीनों सेट इसमें इलस्ट्रेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, X इज इक्वल टू LMNO, Y इज इक्वल टू STUV आर टू डिसजॉइंट सेट्स, इलस्ट्रेट दैम थ्रू वेन डायग्राम। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी ये सेट हम इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों जब हम सर्कल बनाएंगे तो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये डिसजॉइंट रहेंगे, लेकिन हमें वेन डायग्राम में इन्हें इलस्ट्रेट करना है। तो देखिए हम इन्हें कैसे इलस्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उस रेक्टेंगल में आप 2 सर्कल बनाएंगे सेट्स के लिए। ये हो जाएगा x के लिए और ये हो जाएगा y के लिए। अब इसमें आप x की वैल्यू लिख देंगे LMNO और यहाँ पे आप y की ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ लिखेंगे STUV। तो इस तरह देखें ये हमारे पास दोनों सेट्स x और y दोनों सेट्स डिसजॉइंट भी हैं और इलस्ट्रेट भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5। 1.5 में हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 देन वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ हम सीखेंगे सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमें यहाँ पे सेट्स A B C 3 सेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू B यूनियन C यूनियन A। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, इसे हम वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर, तो स्टेप नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में A यूनियन B। स्टेप नंबर 1, A यूनियन B इज इक्वल टू, सबसे पहले आप A की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 यूनियन B की वैल्यू पुट करेंगे 1 4 5 6। यूनियन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया A यूनियन B। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B की जगह आप इसका आंसर अभी जो आपने इसकी वैल्यू फाइंड की है ये आप पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे यूनियन की साइन देंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 एंड 4। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स को कंबाइन करना है। आप दोनों सेट में देखें, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 0 से शुरू है, इसका मतलब 0 हम पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास B यूनियन C यूनियन A है। सो ब्रैकेट में जो हमारे पास B यूनियन C है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे।
ये होगा हमारे पास स्टेप नंबर 3। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू पहले पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 4 5 6 यूनियन। सी की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4। combination of elements of both the set 0 1 2 3 4 5 and 6। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी यूनियन ए। बी यूनियन सी की जगह जो अभी आपने वैल्यू फाइंड की है ये पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। यूनियन की साइन देंगे क्योंकि ये साइन यूनियन की है। उसके बाद ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3। दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है। अब देखिए 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब कंबाइन करेंगे तो वही सेट हमारे पास दोबारा आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आंसर आया था 0 1 2 3 4 5 6 और राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया 0 1 2 3 4 5 6। चूँकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी यूनियन ए। अगर आपके पास दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, और अगर ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आते हो तो दैट मीन्स कि आप कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन को दोबारा चेक कीजिए और अपनी मिस्टेक को दुरुस्त कीजिए। इसके बाकी के पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, ये बाकी के पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं, जैसे आपको समझाया गया वैसे आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ u इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10 and a is equal to -6 -8 -10 and b is equal to -2 -3 -4, then find a union b whole complement। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 2 स्टेप का बन रहा है। पहला स्टेप हमारे पास होगा यूनियन का और सेकंड स्टेप होगा हमारे पास इंटरसेक्शन का। स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे ए यूनियन बी। पहले ए की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास -6 -8 -10 गिवन है, फिर यूनियन की साइन देंगे। उसके बाद बी हमारे पास है -2 -3 -4। यूनियन का मतलब कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे। हमारे पास आएगा -2 -3 -4 -6 -8 -10। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स u माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी ये जो हमने सॉल्व किया है इसे हम माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। आगे माइनस की साइन देंगे। उसके बाद ए यूनियन बी जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट -2 -3 -4 -6 -8 -10। अब देखिए सेम वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। सेम वैल्यूज़ -2 है, -3 भी कट गया, -4 भी कट गया, -6 भी कट गया, -8 भी कट गया और -10 भी कट गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच गई -1 -5 -9। फर्स्ट सेट में हमारे पास जो बच गया ये हमारे पास
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आपका होमवर्क है। जिस तरह समझाया गया है तमाम के तमाम पार्ट्स आपने इन क्वेश्चन को सामने रखते हुए इस लेक्चर को बार बार सुनते हुए बाकी के पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जो जैसा समझाया गया है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में इंटरसेक्शन आ रहा है, किसी क्वेश्चन में यूनियन आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन नंबर्स निकालें और यूनियन का मतलब है कंबाइन कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।